हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Seven of Earth, Ace of Water, Hanged Man, The Call। ओके, सो हमारे पास है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन है तो लगता है जैसे इस वक्त कोई इस रिलेशनशिप को लेके सीरियसली सोच रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अगर वो सीरियसली नहीं सोचेंगे तो हो सकता है आप उनके इरादों पे डाउट करें। आपको ऐसा लगे कि वो आपको लेकर सीरियस नहीं है। आपको ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है। सो ये पर्सन इस चीज़ को थोड़ा समझ के आए। मे बी इन्होंने कुछ रीड किया है या ये मुझे लग रहा है खुद के रियलाइजेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ कॉल का कार्ड है तो इनकी सोल इन्हें ये रियलाइज़ करवा रही है कि अगर वो आज में वो फैसले नहीं लेते हैं जो ज़रूरी है तो वो कल कभी वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा वो चाहते हैं। सो ये अब सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। इनके मन में ये इच्छा है कि वो फाइनली अब आपको कमिटमेंट दे और इसलिए 4 ऑफ फायर है। सो मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को इस वीक में कमिटमेंट मिल सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा लगता है जैसे आपने काफ़ी इंतज़ार किया है इसका। इवन इफ़ अगर ये नया रिलेशनशिप है तो भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप ये देख पाएंगे कि ये पर्सन एक्चुअली कितना सीरियस है आपको लेकर। ओके, और एक्चुअली ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वाटर है तो ये तो श्योर है कि ये पर्सन चाहता है कि वो आपके क्लोज रहे। ओके, इतना क्लोज रहे जितना कि वो रह सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि आप एक गिफ्ट है। जैसे सी हॉर्स ने पर्ल को पकड़ा हुआ है, वैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें समहाउ आपको एक तरीके से इस रिलेशनशिप में बांधे रखना है। समहाउ ये पर्सन थोड़ा पॉजेसिव हो रहा है। ओके, एंड कुछ ऑब्सेस्ड भी होगा, बट देन ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो आपको अनकंफर्टेबल ना करे। वो जानते हैं कि चीज़ें अपने वक्त पे ही होंगी और वो सेंसुअली बिहेव करने की कोशिश करेंगे। हैंगमैन इसी के बारे में है, क्योंकि उनकी जो सोल है वो डेफिनेटली आपकी तरफ उनको पुल कर रही है या पुश कर रही है, आप जो भी कहें। तो ये पर्सन सोच रहा है कि किसी भी तरीके से आप दोनों को क्लोज आना चाहिए और इस रिलेशनशिप को सक्सेस बनाना चाहिए। 7 ऑफ अर्थ है। सो ऑब्वियसली आपने इसका काफ़ी इंतज़ार किया है एंड वो जानते हैं कि अगर वो इस इंतज़ार को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा इसका। और अगर आपने कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया, आपने किसी और को चूज़ कर लिया, तो वो ज़िंदगी भर रिग्रेट ही करते रहेंगे। सो ये सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, 6 of fire, 9 of fire, 6 of water, strength and fool। ओके, सो 6 of water है। लगता है जैसे आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं। नॉट लाइक आपका ब्रेकअप हो गया है, हालांकि कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है कि ब्रेकअप के बाद भी ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन वापस आए और कमिटमेंट दे आपको, बिकॉज ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, बट 6 ऑफ वाटर यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए इस बात का साइन हो सकता है कि जब भी आप उनसे दूर रहते हैं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है
उस चीज़ ने उन्हें ये रियलाइज़ करवाया है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना ज़रूरी है। मे बी फ़िलहाल आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप कहीं और हैं, वो कहीं और हैं, और वो मिस कर रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना। ऑल्सो ये हो सकता है कि अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे आपका ब्रेकअप हो चुका है, या जहाँ पे आपके बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई एंड उसके बाद ये लगने लगा आपको जैसे कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, या फिर उनके लिए कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, वो शायद अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग कोई रिलेशनशिप चूज़ करेंगे, या फिर कुछ ऐसा ही किसी भी तरीके की सिचुएशन। मे बी उन्हें आपके ओपिनियन से प्रॉब्लम है, मे बी आपका ब्रेकअप हो चुका है, बट चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें इस बात का पछतावा भी है कि उन्होंने जो चीज़ें सही वक्त पे नहीं की, उसके कारण ही आज आप दोनों इस स्टेज पे हैं। सो ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये वापस आना चाहेंगे, ओके। हालांकि इसके लिए उन्हें पहले स्ट्रेंथ जुटानी होगी, हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं आपको फेस करने की, एंड समहाउ उन्हें लगता है कि वो ये कर ही लेंगे, ओके। सो लगता है इस वीक में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि स्ट्रेंथ के बाद फूल है, और फूल जहाँ पे होता है वो अपनी मनमर्जी करता है। सो ये फूल हमारे केयरलेस साइड को, फियरलेस साइड को दर्शाता है, जो ज़्यादा सोचता नहीं, उसके मन में जो आए वो करता है, और उसे किसी के ओपिनियन की परवाह नहीं है, किसी बात की नहीं। तो ये फूल एक अलग तरीके की फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, और ये ज़रूरी भी है। सो ये फूल वाली एनर्जी उनके अंदर बहुत एक्टिव है इस वक्त, और वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे। ऑल्सो 9 ऑफ फायर है, तो ये ड्रीम्स देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप दोनों साथ में क्या कुछ बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं इस वक्त, तो वो सोच रहे हैं कि आगे इसका फ्यूचर कितना ब्यूटीफुल होगा। अगर आप दोनों ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो भी वो सोच रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद उनका रिवॉर्ड क्या होगा। सो 6 ऑफ फायर का कार्ड है, यानी ये फाइनली किसी तरीके के जर्नी के ओवर होने के बारे में है, पॉजिटिव वे में, ओके। आप फाइनली किसी ऑब्स्टेकल से ऊपर आ जाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Cernos, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. ओके, सो बात सिर्फ इमोशनल अट्रैक्शन ही नहीं है, यहाँ पे ये पर्सन फिज़िकली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है, सेक्सुअली ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, एंड इस पॉइंट पे ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। सो ये कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, बिकॉज आप उनके लिए इमोशनली तो इम्पॉर्टेंट है ही, यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन भी है। सो हर लेवल पे आप दोनों के बीच एक बॉन्ड फील कर रहे हैं ये, और इन्हें लगता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप दोनों इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में बदलें। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।